तो दोस्तों, न्यू एनिमे सीजन आ रहा है, यानी समर 2024। और पिछले सीजन की तरह इस सीजन में भी सैकड़ों एनिमे होने वाले हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस सीजन में कौन-कौन से एनिमे देखने लायक हैं? नहीं पता? कोई बात नहीं, क्योंकि मैं हूं ना। आज मैं तुम्हें बताने वाली हूं बेस्ट एनिमे यू शुड बी वॉचिंग दिस सीजन। और हाँ, पहले ही बता दूं कि हम उन ओवर हाइप्ड एनिमेज की बात नहीं करेंगे, जैसे ओशिनोको सीजन 2, टावर ऑफ गॉड सीजन 2 या फिर दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम सीजन 3, क्योंकि मुझे पता है तुम वैसे भी उन्हें देखने वाले हो। खैर, तो मैंने इस सीजन के कई एनिमे में से कुछ अच्छे एनिमेज चुने हैं, तो चाहे तुम किसी भी जॉनर के फैन हो, तुम्हें कुछ ना कुछ देखने को मिल ही जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, अलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग्स इन रशियन। तो ये एक रोमांटिक कॉमेडी एनीमे है जिसमें मसाचिका कुजे, जो एक एवरेज लड़का है जिसे बस एनीमे देखना और गाचा गेम्स खेलना पसंद है, तो अपने में ही मस्त और एक शांत जिंदगी जी रहा होता है, जब तक उसकी जिंदगी में एलिसा नहीं आती। एलिसा मिखाइलोवना कुजो, जो एक हाफ रशियन हाफ जापानीज लड़की है, उसके स्कूल की आइडल है। लॉन्ग सिल्वर हेयर, ब्लू आईज और फेयर स्किन, जिसपे स्कूल का हर एक लड़का फिदा है। लेकिन उसकी अनअप्रोचेबल पर्सनालिटी की वजह से सब उससे दूर ही रहते हैं। लेकिन वही एलिसा पता नहीं क्यों मसाचिका को अटेंशन देती है और अपने फीलिंग्स को सिर्फ रशियन में ही एक्सप्रेस करती है। लेकिन मजे की बात यह है कि मसाचिका को रशियन समझता है, लेकिन वो अनजान बना रहता है। अब देखना यह है कि वो कब तक उसे इग्नोर कर पाएगा। अगर जानना चाहते हो तो इस एनीमे को मिस मत करना। नंबर 2, डेज विद माई स्टेप सिस्टर। ये कहानी है युता असमुरा और उसकी नई स्टेप सिस्टर सकी आयसे की। सकी आयसे, जो कि उसी के स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है और अब उसकी स्टेप सिस्टर है, लेकिन इससे उन दोनों की ही स्कूल लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो ना तो ज्यादा क्लोज होंगे और ना ही ज्यादा दूर। सकी, जो हमेशा अपने फैमिली के लिए अकेले ही काम करती है और दूसरों पर भरोसा नहीं करती। वहीं यूटा को समझ नहीं आता कि उसे कैसे ट्रीट करे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तो इन दोनों के रिलेशन का आगे जाके क्या होगा, जानने के लिए एनिमे देखो। नंबर 3, व्हाई डज नोबडी रिमेंबर मी इन दिस वर्ल्ड। इस फैंटेसी एक्शन एनिमे में एक ऐसी दुनिया है जहां 5 रेसेस के बीच एक भयंकर वॉर हुई थी, जिसे ह्यूमंस ने जीता था। लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। कोई पूरी टाइमलाइन को चेंज कर देता है और हिस्ट्री को ओवरराइट कर देता है, जिसमें ह्यूमैनिटी हार चुकी है और दुनिया पर अब ड्रैगन्स और डीमंस का राज है। और ये सब एक लड़के की आंखों के सामने होता है, जिसका नाम है काई, जिसका इस नई दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं, जो किसी को याद ही नहीं है। एक मिस्टीरियस लड़की रिन्ने से मिलता है। अब काई को अपनी और पूरी दुनिया की डेस्टिनी बदलनी है और इस री रिटन वर्ल्ड को ठीक करना है। तो क्या काई इसमें कामयाब हो पाएगा और दुनिया को बचा पाएगा? जाने के लिए एनिमे देखो। नंबर 4, फेलियर फ्रेम। आई बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड अनाहिलेटेड एवरीथिंग विद लो लेवल स्पेल्स। ये एक रिवेंज इसेकाई एनिमे है, जिसमें मेमोरी टूका और उसके क्लासमेट्स को अचानक एक गॉडेस दूसरी दुनिया में समन करती है। एज अ हीरोज सबको अमेजिंग स्किल्स और पावर्स मिलती हैं, सिवाय मेमोरी के, जिसे ई रैंक एबिलिटीज मिलती हैं। और इसीलिए गॉडेस मेमोरी को वर्थलेस समझकर एक डंजन में मरने के लिए फेंक देती है। लेकिन मेमोरी बच जाता है। उसे पता चलता है उसकी स्किल्स वर्थलेस नहीं, बल्कि एबनॉर्मली पावरफुल हैं। अब मेमोरी को डंजन से बाहर निकलना है और उस गॉडेस से बदला लेना है। तो क्या मेमोरी अपना बदला ले पाएगा? लेकिन उससे पहले वो डंजन में सरवाइव कैसे करेगा, जानने के लिए एनिमे देखो। नंबर 5, तासुकेत्सु, फेट ऑफ द मेजॉरिटी। इस एक्शन ड्रामा एनिमे में एक ऐसी दुनिया है जहां बहुत सारे लोग अचानक गायब हो गए हैं। एक मिस्टीरियस एम्परर 5 लोगों को समन करता है और उन्हें एक गेम में हिस्सा लेने के लिए मजबूर कहता है। और इस गेम का सिर्फ एक रूल है, मेजॉरिटी डाइज। तो क्या ये 5 लोग सरवाइव कर पाएंगे? जानने के लिए एनिमे देखो। तो ये है ओ 5 एनिमे, जो तुम्हें इस समर सीजन बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इनमें से कोई ना कोई एनिमे जरूर पसंद आया होगा।
और देखने का प्लान बना रहे हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि तुम्हें ऐसी और भी मजेदार वीडियोस मिलती रहे। तो मैं फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।